डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग हार्ट के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं: राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ऊपर वाला ये वाले हिस्से हैं इनको आर्ट्रियम बोलते हैं, ये नीचे वाले हिस्से इनको बोलते हैं वेंट्रिकल। ये जो मैंने नीला नीला दिखाया है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मीन्स इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध खून। ये वाला जो मैंने दिखाया है ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, मीन्स प्योर ब्लड, शुद्ध खून। ये होता कैसे है शुद्ध और अशुद्ध खून? ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं अरोटा। अरोटा से ब्लड होल बॉडी में जाता है, होल बॉडी मतलब पूरे शरीर में। और ये जब जाता है तो वहाँ पर कुछ टाइम के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब 30% हो जाती है। कितनी परसेंट हो जाती है? 30%। और O2 मीन्स ऑक्सीजन की मात्रा ओनली 70% रह जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो उसको कहते हैं अशुद्ध खून, मीन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, इन दोनों के माध्यम से राइट आर्ट्रियम में आ जाता है। किस में आ जाता है? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में जैसे ही आया तो ये एक वाल्व है, इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व ये ओपन हो जाता है और जैसे ही ये ओपन हुआ तो ये राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। और राइट वेंट्रिकल में ब्लड आते ही एक सेमिलूनर वाल्व होता है पल्मोनरी आर्टरी में। ये सेमिलूनर वाल्व ओपन हो जाता है और पल्मोनरी आर्टरी में ये ब्लड चला जाता है। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स और आर्टरी मतलब धमनी। लंग्स तक जो धमनी ब्लड को ले जाती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो ये लंग्स है, यहाँ पर लंग्स होता है ऊपर। लंग्स का काम क्या है कि ब्लड को प्योरीफाई करना। ब्लड को क्या करना? प्योरीफाइड करना। कैसे होगा? जब हम श्वसन लेते हैं मतलब सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन जाती है वो लंग्स में कैपिलरी के माध्यम से एक्सचेंज हो जाती है CO2 और O2 में। CO2 और O2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और O2 मतलब ऑक्सीजन। तो CO2 हमारे शरीर में बाहर निकल आती है श्वसन के माध्यम से और एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे श्वसन के माध्यम से नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है और जैसे ही ये यहाँ पर पल्मोनरी में ब्लड प्योरीफाइड हुआ तो ये पल्मोनरी वेन है, ये 4 होती हैं, लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन। इनके प्योर ब्लड इन दोनों के माध्यम से लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाता है। इन दोनों के माध्यम से लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाता है। और जैसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम में आया तो ये यहाँ पर एक वाल्व होता है, उसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व ये ओपन हो जाता है और ओपन होते ही ये चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आते ही ये फिर चला जाता है अपना इस वाल्व के माध्यम से, ये जिसका नाम है सेमिलूनर वाल्व। ये दोनों वाल्व का नाम है सेमिलूनर वाल्व। ये फिर अरोटा में चला जाता है। अरोटा का जो मैंने अभी प्रोसेस बताया सेम प्रोसेस हो जाता है पूरी बॉडी में। वहाँ पर फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेट हो जाता है, फिर सेम प्रोसेस चलता रहता है। ये वाल्व का मेन काम क्या है? ये वाले जो वाल्व दिख रहे हैं आपको, ये वाला वाल्व है, ये वाला वाल्व, ये सब 4 वाल्व हैं जो, इनका काम क्या है कि ये देखो दिख रहे हैं, ये इसका नाम है पेपिलरीज मसल्स। ये वाले जो हैं ये पेपिलरी मसल्स हैं। ये किससे जुड़े हैं? कोर्डिक टेंडनी से। कोर्डिक टेंडनी से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पर जुड़ने से क्या होता है कि जैसे ही वाल्व ओपन होगा तो उसको ओपन होने देंगे और तुरंत बंद कर देंगे। खिंचाव उतना ही होने देंगे कि तुरंत बंद हो सके, ऐसे करके खुला बंद खुला बंद खुला बंद। तो हर 1 मिनट में 72 बार ये खुलेगा बंद होगा ऐसे करके। दिल धड़क रहा है तो ये सेम प्रोसेस यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो ये बैक फ्लो ना कर जाए हमारा ब्लड,
जो ब्लड यहाँ पर भरा है तो बैक फ्लो ना कर जाए, मतलब वापस ना चला जाए, तो ये तुरंत बंद होता है। ये इसके माध्यम से बंद हो पाता है, पैपिलरी मसल्स के माध्यम से। अगर ये मसल्स नहीं होंगी तो ये खुला का खुला रह जाएगा। एक तरह से मान लो स्प्रिंग है, उतना ही जैसे मान लो चूहा आया अंदर और जैसे चूहा अंदर फंस जाता चूहेदानी, तुरंत बंद हो जाती चूहेदानी, वैसे ही सेम है। ब्लड आया अंदर यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में, इसके माध्यम से प्रेशर बना बहुत तेज, जैसे ही प्रेशर बना ये खुल जाएगा, और जैसे ही खुला इसमें ब्लड आ गया और तुरंत बंद, जिससे कि बैक फ्लो ना कर जाए। ये हर सेकंड में ऐसा हो रहा है, मतलब कि 1 मिनट में 72 बार ऐसा हो रहा है। फिर ये पैपिलरी मसल्स के माध्यम से फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुआ, इसमें चला गया अरोटा में, अरोटा के बाद फिर होल बॉडी में। सेम प्रोसेस यहाँ पर होता है। यहाँ से ब्लड आया, यहाँ भी देखो बालों लगे होते हैं, क्योंकि बैक फ्लो ना कर जाए। बैक फ्लो का मतलब अगर ब्लड वापस चला गया तो आपका हार्ट फेलियर हो जाएगा, शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और इसके लिए इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, सही मतलब इंसान का मृत्यु हो जाती है। वैसे लोगों को बोलते हैं हार्ट फेल हो गया, तो यही रीजन होता है कि बैक फ्लो कर जाना। ये सेम ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये जो लेयर्स हैं इसमें कई सारी में लेयर होता है। देखो एक ग्रीन लेयर है, एक मैंने ये मैजेंटा बनाई है वेलवेट, और ये 3 लेयर है इसमें। इसको बीच वाली को कहते हैं मायोकार्डियम, मायो मतलब मसल्स वाली लेयर, और बाहरी वाली को पेरिकार्डियम मतलब आउटर लेयर, और एक अंदरूनी लेयर को कहते हैं इंडोकार्डियम। इन लेयर का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पेरिकार्डियम है, जो हमारा हार्ट है, उसको उतना ही कॉन्ट्रैक्ट होने देती है जितनी उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। मान लो हम दौड़ के आए तो धक 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 बहुत तेज लव दव कर रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा तेज धड़क तो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फैलने नहीं देगी, मतलब लिमिट से बाहर नहीं फैलने देगी। तो इसका काम ये है वाला। और जो बीच वाली है एक तरह से स्प्रंग है, ऐसे करके इतना ही रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे करके इसको इतना ही होने दे रही है ये बीच वाली लेयर। ये इधर देखो मोटी है, ये लेयर मोटी है, इधर पतली है। इसका कार्ड क्या है? जो पतली लेयर है मोटी लेयर, दोनों के कार्ड हैं कि जो मोटी लेयर है ये अरोटा में ब्लड भेज रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर प्रेशर तेज बना और एकदम ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो ये पूरे होल बॉडी में ब्लड जाएगा। इस पतली लेयर का काम क्या है कि ये वाली जो वेंट्रिकल है, ये पल्मोनरी में, सब पल्मोनरी मतलब लंग्स के लिए ब्लड भेजा है ओनली। तो लंग्स में ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, लंग्स में ब्लड जाने के लिए यहाँ कम प्रेशर की ज़रूरत है, यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है। तो इसलिए भगवान ने हमारी जो बॉडी बनाई है, हार्ट बनाया है, इस साइड में मोटा बनाया है, इस साइड में पतला, क्योंकि यहाँ पर सब और सब ब्लड जाना है लंग्स के लिए, यहाँ ब्लड जाना है हमारा होल बॉडी के लिए। तो प्रेशर मेंटेन बना रहे उसके लिए ऐसा बनाया है। ये बीच वाला भाग मैंने बताया था कि कार्डियक सेप्टम होता है। इससे दोनों हार्ट जो है चैम्बर्स, ये वाले चैम्बर्स बटे हुए रहते हैं, आपस में ना चिपक जाएं, तो इसलिए इसको कार्डियक सेप्टम बोलते हैं। कार्डियक मतलब हार्ट, सेप्टम मीन्स बांटने वाली जगह। हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है 120/80 mmHg होता है, 120/80 mmHg होता है। जब हमारा कांटेक्ट करता है ब्लड तो सिस्टोल कहते हैं, जब रिलैक्स करता है तो उसको डायस्टोल कहते हैं। तो नॉर्मल व्यक्ति का हार्ट ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होना चाहिए। आवाज़ लव धव की कैसे होती है? लव धव लव धव। जब यहाँ पर ब्लड आया अंदर तो ये जैसे ये खुलेगा, ओपन होगा गेट, तो यहाँ पर आवाज़ होगी लव, और जब इसके अंदर जाएगा तो आवाज़ होगी दव। तो आवाज़ होती है इसमें, ये वाला ओपन हुआ तो लव, इसके अंदर जाएगा तो दव। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब हम कान लगा के सुनेंगे तो आवाज़ आती है लव डव लव डव। ऐसे ही यहाँ पर सेम रहेगा। तो ये वाले दोनों गेट एक टाइम पर खुलते हैं, ये वाले दोनों गेट एक टाइम पर खुलते हैं। जब ब्लड आता है तो ये खुलेंगे, जब जाता है तो ये खुलेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग टाइम पर खुल जाएंगे। अगर अलग अलग टाइम पर खुलेंगे तो ब्लड हार्ट फेल हो सकता है। तो ये वाला है सेम ऑल अबाउट द हार्ट का प्रोसेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे बंडल ऑफ हिस, ऐसे नोड, ए बी नोड और अदर्स नोड्स। ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर करें, धन्यवाद।